अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आखिर वो दिन आ ही गया कि मैं आज सुबह सुबह आया हूँ एक्सरसाइज के लिए। अभी 6:18 हुए हैं। 6 बजे लॉकडाउन खुलता है और इतना रश 18 मिनट के अंदर अंदर अब हिसाब लगा लेंगे। ये हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो इस टाइम दुबई की रौनकें तकरीबन 3 महीने के बाद वापस आई हैं। थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता फुल लॉकडाउन हो गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता करते कराते लॉकडाउन टोटली ख़त्म हो गया। बाहर से तो लग रहा था ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्क के अंदर सुकून है क्योंकि हवा चल रही है। और ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको भी शायद, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। आज की स्टोरी है मेरा मोटा होने की, कि आखिर मैं मोटा हुआ कैसे। तो ये बहुत दर्दनाक कहानी है जिसमें बहुत से खाने, मज़े मज़े के खाने, बहुत सी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़, इधर जाना उधर जाना, खाने खाना, ये सब कुछ शामिल है। और मोटा होना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगी है मेरी इस मोटापे को हासिल करने के लिए। और ये बहुत दर्दनाक कहानी है जो मैंने आपको सुनानी है ताकि आप में से कोई भी मोटा ना हो सके। सुबह के टाइम वैसे मास्क पार्क में उन्होंने मना किया, मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आप मास्क नहीं लगा सकते एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं मास्क लगाने से। लाहौरी होने का एक ये नुकसान ज़रूर होता है कि बंदे को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, कभी कढ़ाई, कभी मटन बिरयानी, कभी यानी कि और फूड भी, पाकिस्तानी फूड के अलावा भी देसी जो इंडियन फूड है, हैदराबादी फूड है, अरेबिक फूड है, वो भी हैदराबादी बिरयानी, अरेबिक फूड में भी लगा लें फतायर, इंग्लिश, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, यानी कि कुछ नहीं छोड़ना, बस जो मिल गया खाने को बस खा जाओ फटाफट। मज़े का होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, हलाल हो और मज़े का हो, बस ये दो चीज़ें हैं। तो लाहौरियों का ये नुकसान है भाई कि खाने पीने के शौकीन होते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो बस राल टपकनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मैं मोटा हुआ हूँ, तकरीबन 2-3 साल लग गए मुझे इस कंडीशन में आने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है अगर किसी ने मोटा रहना हो तो। इस 2-3 साल के अरसे में मैंने तकरीबन 2-3 बार जिम ज्वाइन किया है। एक दफ़ा ये पिछले साल किया था, फिर उससे पिछले साल किया था। हर साल 3-3, 4-4 महीने मैंने जिम ज्वाइन किया है, लेकिन गया मैं एक ही महीना था। तो ये मेरी कंसिस्टेंसी का लेवल था। फ़िक्र थी मुझे, लेकिन बस जब 1 महीना हो गया, 1 महीने में भी मैं 20 दिन गया हूँगा। तो सुस्ती की वजह यह थी कि एक तो जॉब का प्रेशर, ऊपर से घर आके 2 साल हो गए शादी को, घर आके खाना, सो जाना, सुबह लेट उठना, और फिर जब बेबी आ गया माशाल्लाह तो एक और बहाना मिल गया कि अब तो मैंने बेबी के साथ भी खेलना है ना, तो बेबी के साथ खेलने का भी तो टाइम चाहिए। तो 2014-15 में मैंने अपना वेट तकरीबन 83 कर लिया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 2017 में 85, 2018 में तकरीबन 90 और 2019 में शुरू में हो गया था तकरीबन 100, और 2019 मैंने इसको 110 पे पहुंचाने में लगाया है।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा वेट 110 से 12 के दरमियान पहुंच चुका हुआ है, जो कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और मुझे अक्सर परेशानी लगी रहती है। बस अल्लाह ताला ही है बचाने वाला बीमारियों से। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह निकल पड़ा। सुबह सुबह निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आज भी मैं सुबह उठा हूँ तो तकरीबन 5 बज रहे थे। नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है और उसके बाद फिर मैं सोच में पड़ गया कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो ये बहुत मुश्किल कंडीशन है कि बंदा सोचता है कि सुबह जाऊँगा शाम को जाऊँगा। जब से मैंने ये जिम ज्वाइन करता हूँ 1 महीना 15 दिन गया, उसके बाद ये सोचा कि अब मैं शाम को जाऊँगा। चलो शाम को चले जाओ। सुबह भी नहीं जा पा रहा, तो सुबह शाम करते करते वो ऐसा मौका हो जाता है कि शाम को कहता हूँ सुबह जाऊँगा, सुबह को कहता हूँ शाम को जाऊँगा, और लिहाजा वो दिन ऐसे गुजरने शुरू हो जाते हैं और वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए और उसके बाद टोटली आउट। कई दफ़ा सोचा कि वेट कम करूं, फिर सोचा कि अब मैं डाइट करूंगा आज के बाद। तो डाइट ऐसी हुई कि घर गए तो पूछा कि क्या पकाया। कभी बिरयानी पकी है, कभी चावल हैं कुछ और किस्म के, कभी कोई सालन है डिफरेंट मज़े का, निहारी बन गई है, कभी कड़ी बन गई है, कभी कीमा है, कभी मटन कढ़ाई है। तो घर जाते साथ ही जो है ना वो सारी तरतीब उलट पलट हो जाती। किसी दिन दाल पक गई है तो बेगम को बोला है कि चलो आज तो बाहर से हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, कभी इधर से अफ़गानी पुलाव खाने चलते हैं, कभी आज हम KFC खाने जाएंगे। यानी कि बस खाने का बहाना ढूंढना है और बस खाते रहना है। बेगम पूछती रहती है अक्सर। अम्मी लोग भी आए हुए थे, अम्मी अब्बू भी आए हुए थे और मेरे बेबी की बर्थडे भी थी। फिर उसके बाद मेरा भाई आया हुआ था, जो कि अभी तक डकार आ रहे हैं। तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कभी कीटो डाइट मैंने सर्च की कि मैं अब कीटो डाइट करता हूँ। कीटो डाइट परचेज़ करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप तकरीबन $100 के करीब है 1 ईयर का प्लान, वो परचेज़ कर लें। वो लेते लेते फिर रह गया कि यार चलो छोड़ो, मैं ख़ुद ही अपनी कीटो डाइट बना लेता हूँ। यूट्यूब से सर्च किया कीटो डाइट, तो बस वो सर्च किया और बस एक दिन खाया, चलो जी खाली। सोचा कि चलो शायद सिर्फ एक्सरसाइज से कम होगा। एक्सरसाइज में कर नहीं पा रहा, ना डाइट कर पा रहा हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ और वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रमज़ान के दौरान मेरा वेट तकरीबन 4 से 5 किलो कम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और मौका मिला और मुझे थोड़ी सी और फ़िक्र आई कि अब मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए और मैं स्मार्ट हो सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह टाइम एक तो रश नहीं है बिल्कुल भी और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो अब ये है कि मैं इसको बाकायदा जारी रखूँगा और आप सबको बताने का मकसद यही है कि ताकि मैं आपको भी अपडेट करता रहूँ। आज है मंडे, पीर का दिन है और तारीख़ है 8 जून 2020। तो मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इस पर पूरा उतरूँगा कि मैंने विद इन 1 मंथ तकरीबन 5 to 10 या 8 to 10 मिनिमम मैंने वेट लूज़ करना है। फाइव टू 10 kg वेट लूज़ करने के लिए मुझे एक तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और मुझे डाइट करनी पड़ेगी। तो जिससे भी मैंने पूछा है तो वो डाइट तकरीबन कहते हैं कि 70% रोल प्ले करती है
और आपकी एक्सरसाइज सिर्फ 30% रोल प्ले करती है। ये रूल तो मुझे भी बहुत पहले का पता था, लेकिन लोगों से सुन के बहुत अच्छा लगता है कि बंदे को दोबारा से हौसला मिलता है कि भाई डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि सुबह भी उठना, एक ठंडा एनवायरनमेंट होता है तो बंदा ज़्यादा नींद की तरफ ही चल रहा होता है, और शाम को ड्यूटी से थक के आता है तो एक वैसे ही मेंटली तौर पे बंदा थका होता है। जिम ओपन तो हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाना और फिर बार बार मशीन को साफ़ करना और फिर उसको अपने आप को मेंटेन करना वहाँ पे इस टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बार बार मशीनों को भी साफ़ नहीं कर सकते, बार बार आपको भी पसीना आ रहा है और मास्क भी आप नहीं पहन सकते ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए फ़िलहाल बेहतर यही है कि पार्क में एक्सरसाइज की जाए। ये यहाँ का ट्रैक है, काफ़ी बड़ा ट्रैक है। ये मैं अल कुसैस पॉन्ड पार्क में आया हूँ। इसे पॉन्ड पार्क इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक ये पॉन्ड है, काफ़ी बड़ा सा है। अब इसका पानी कहाँ से आता है ये मुझे भी नहीं पता। ये ट्रैक है तकरीबन 650 मीटर का। तो आज से चैलेंज स्टार्ट है।